हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज एक महावाक्य है, सत्यमेव जयते। सत्य की सदा जीत होती है। यहां सत्य ईश्वर है। सत्य स्थायी है। सत्य चट्टान है, जो था, जो है और जो रहेगा। असत्य जीत नहीं सकता। यह संसार एक युद्ध भूमि है, रण क्षेत्र है, और हमारी जिंदगी एक युद्ध है। इस जिंदगी में कितने ही उतार चढ़ाव हैं। इस जीवन के युद्ध में वही जीतता है जो शांत होकर लड़ता है, सत्य के साथ है, ईश्वर के साथ रहता है और ईश्वर की संगति में जीता है। ईश्वर की संगति में रहना और जीना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और जीत है। ईश्वर का हमारे जीवन में अनुपस्थित होना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आध्यात्म हमें ईश्वर के साथ जुड़ना, प्रेम में आगे बढ़ना और अनंत जीवन में प्रवेश करना सिखाता है। वर्ष का पहला सप्ताह, सामान्य काल, 13 जनवरी 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 1 से 11 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 40 से 45 तक। सभी धर्म शास्त्रों में विभिन्न रूपों में यह जिक्र मिलता है कि सदा सत्य की विजय होती है। हो सकता है समय अधिक लगे, आज नहीं तो कल, वर्तमान में नहीं तो भविष्य में, लेकिन सत्य की ही जीत होती है। शास्त्रों को पढ़कर और आध्यात्मिक चिंतन का हमें यही सार मिलता है कि सत्य की जीत होती है। इसलिए हम अपने आप को सत्य को समर्पित हों। आज के पहले पाठ में ईश्वर की जीवंत उपस्थिति का वर्णन है। इस्राएलियों के लिए संधि की मंजूसा, जिसे टबरनकल भी हम कहते हैं, ईश्वर की जीवंत उपस्थिति जिसे ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया था, वह संधि की मंजूसा ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। जहां संधि की मंजूसा, वहां ईश्वर की उपस्थिति। इस्राएलियों का सारा समुदाय यह अच्छी तरह से जानता था और अनुभव कर चुका था कि जब जब ईश्वर की उपस्थिति, संधि की मंजूसा उनके साथ है तो वे सदा जीतते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि ईश्वर जिसके साथ है उसे विजय मिलती है। ईश्वर की संगति में जीना सफलता है। धर्मशास्त्र में इसका जिक्र बार बार मिलता है कि ईश्वर जिसकी ओर से लड़ता है या जिसका पक्ष लेता है, वही विजयी होता है। हमारा जीवन भी एक युद्ध है। संत यूहन्ना के सुसमाचार, अध्याय 16, पद संख्या 33 में प्रभु ईसा ने कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा, पर याद रखो मैंने संसार पर विजयी पाई है। संसार पर विजयी पाना मतलब सांसारिकता पर विजयी पाना, दुख मोह माया पर विजयी पाना। संत पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमें इस दुनिया में लड़ना है, बुराई के प्रति, सांसारिकता के प्रति, अंधकार के ताकतों के प्रति। हम अपने जीवन रूपी युद्ध को ईश्वर की अगुवाई में लड़ें। हमारी जीवन केवल इस दुनिया तक सीमित नहीं है। हमारा यह जीवन इस दुनिया के आगे भी है। इस जीवन के आगे भी जीवन है और आध्यात्मिकता का जीवन हमें उसी अनुभव की ओर उतारता है।
आज के सुसमाचार में ईसा, जो ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं, ईश्वर की तरह ही अपनी दया, करुणा और अनंत प्रेम एक कुष्ठ रोगी को कोढ़ी के ऊपर प्रकट करते हैं। ईसा के समय कोढ़ की बीमारी भयंकर बीमारी मानी जाती थी, लाइलाज बीमारी थी। इस छुआछूत वाली बीमारी से बचने के लिए कुष्ठ रोगियों को गांव से दूर रखा जाता था। उनका खाना पीना, उनकी छाया तक लोग से भागते थे। कुष्ठ रोगियों का जीवन बड़ा ही कठिन जीवन होता था, नरक का जीवन। वे कुष्ठ रोग की बीमारी से घिरते ही लगभग बर्बाद हो जाते थे। परिवार से अलग, समाज से अलग, तिरस्कृत, कुंठित, वे सामाजिक और पारिवारिक रूप से कट जाते और मृत प्राय जीवन जीते थे। ईसा ने कुष्ठ रोगी को छूकर चंगा किया, जो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है या ईश्वर द्वारा संचालित व्यक्ति कर सकता है, नबी, संत, महात्मा कर सकता है। यह ईश्वर की करुणा भरी स्पर्श थी जिसे उस कोढ़ी ने अनुभव किया। प्रभु में ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई संभव है। आज हम बीमार हैं, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारी सामाजिक स्थिति अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित है। हमें क्या चाहिए? हमें सभी बीमारियों की दवा प्रभु ईश्वर की उपस्थिति चाहिए। प्रभु ईश्वर की उपस्थिति में जीने की जरूरत है। ईश्वर का एक प्यारा नाम है राफा, राफाएल। ईश्वर लोगों को चंगाई प्रदान करता है और प्रभु यीशु ईश्वर के नाम पर, ईश्वर की उपस्थिति के साथ इस संसार को चंगाई देने के लिए आए, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, और अंत में अपने रक्त के द्वारा इस संसार के पापों को धोने की शक्ति देने आए। ईश्वर जोड़ता है। ईसा जोड़ते हैं व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, धर्मों को। ईसा ने उस व्यक्ति को चंगा करके उसे यह भी कहा कि तुम जाकर पुरोहितों को दिखाओ, जिसे तुम्हारे चंगे होने का प्रमाण पत्र मिल जाए और वे तुम्हें तुम्हारे घर में वापस जाने दें, तुम फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सको। इसलिए प्रभु यीशु में नया जीवन है, प्रभु यीशु में पुनर्जीवन है। उस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के लिए ये कोढ़ की बीमारी मृत्यु प्राय थी, जिसे प्रभु यीशु ने स्पर्श किया, चंगा किया, नया जीवन दिया, और यह उसके लिए मरकर जी उठने के बराबर है। हम प्रभु में जुड़ें, प्रभु से प्रार्थना करें और अपने मृत प्राय जीवन को, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, नयापन लाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में ही हमारी जीत है। प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में हमारी हार है। हमें पूर्णता का जीवन प्रदान कीजिए। हमें तेरी उपस्थिति में रहने की कृपा दीजिए। तेरे दिव्य प्रकाश के द्वारा हम प्रकाशित हों। तेरी उपस्थिति में हमारी सारी बीमारी, कमजोरी और इस समय की महामारी दूर हो जाए। हमें पूर्णता का जीवन दीजिए। हमें निडर, अभय और रोग मुक्त बनाइए। आपकी उपस्थिति में हम सदा आगे बढ़ते रहें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।